हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो। सो इसके न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर का जो भी पोर्शन बन सकता है वो आज हम करेंगे। सो सबसे पहले आपके न्यू वर्ड्स हैं डिस्कवर, फ्राइटेंड, केव, कैसल, वेंडर्ड, इन्वेस्टिगेट, फ्रीक्वेंटली, सेवेजेस, मेनलैंड, इनहेबिटेंट एंड बोल्डर। नाउ वर्ड मीनिंग है सेवेजेस का मतलब क्या होता है? वाइल्ड पीपल हु यूज टू लिव इन द पास्ट। नेक्स्ट है वेंडर्ड। वेंडर्ड मतलब गो फ्रॉम वन, वंडर्ड भी बोल सकते हैं आप, या फिर वेंडर्ड, गो फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, यानी कि उन्हें जगह का नहीं पता, वो इधर से उधर वंडर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मेनलैंड, a large continuous extent of land. Boulder, more confident. Inhabitant, occupied. Frequently, regularly or habitual. Antonyms. Antonyms means opposite words. Discover, conceal. Inhabitant, depart or leave. Frequent, infrequent. Wandered, go direct or stay. Savage, civilized. Amazed, dismayed. नाउ क्वेश्चन आंसर है व्हाट डिड रॉबिन्सन सी वन डे। एक दिन रॉबिन्सन ने क्या देखा? सो रॉबिन्सन सो अ फुटप्रिंट ऑफ अ मैन वन डे। व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट। उसे कैसे पता चला कि ये जो ग्राउंड पर प्रिंट है वो एक फुटप्रिंट ही है? रॉबिन्सन क्रूसो थिंक्स दैट इट हैज़ एवरी पार्ट ऑफ फुट, टोज एंड हिल। तो इस जो ये निशान उसने देखा था उसमें फुट भी बना था, टोज भी बने थे एंड हील भी थी, तो इसलिए उसे लगा कि वो किसी का फुटप्रिंट ही है। वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेज एंड ट्रीज। वो डरा हुआ क्यों था? सो रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिसटुक एवरी बुश एंड ट्रीज टू बी अ मैन फॉलोइंग हिम। क्योंकि उसे लग रहा था जितने भी बुशेज या फिर ट्रीज हैं वो सब उसे क्या लग रहे थे? कोई आदमी है जो उसे फॉलो कर रहे हैं। वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन सो द फुटप्रिंट। अब फुटप्रिंट देखने के बाद रॉबिन्सन जो है प्रे क्यों करने लगा? सो रॉबिन्सन प्रेड व्हेन ही सो द फुटप्रिंट बिकॉज ही थॉट इट वॉज अ फुटप्रिंट ऑफ अ सैवेज एंड सैवेज वुड किल एंड वुड कम एंड किल हिम, कि वो उसे मार देंगे, इसलिए उसे वो जो है प्रे करने लगा। वाई वॉज रॉबिन्सन श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट। अब उसे ये मतलब इतना श्योर क्यों था कि ये उसका फुटप्रिंट तो नहीं है, वो किसी और का ही है? सो रॉबिन्सन वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट बिकॉज ही प्लेस्ड हिज फुट along that footprint and it was larger than his footprint। क्योंकि उसने अपने पाँव को वहाँ पर रखा और देन जब उसने उस फुटप्रिंट से अपने फुट को मैच किया तो देखा कि वो जो फुटप्रिंट है वो उसके पाँव से ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए उसे जो है पक्का श्योर था वो इस चीज़ में कि वो उसका नहीं है। वाई डिड रॉबिन्सन डिसाइड टू गो डाउन टू शोर अगेन। उसने वापस क्यों सोचा कि मैं किनारे पर चला जाऊँ? तो रॉबिन्सन डिसाइड टू गो डाउन टू श्योर अगेन टू एग्जामिन द फुटप्रिंट अगेन, वो फुटप्रिंट को दोबारा से देखने के लिए, एंड ऑल्सो टू मेजर इट विद हिज फुटप्रिंट, और अपने फुटप्रिंट को उससे मेजर करने के लिए उसने सोचा कि मैं दोबारा जाऊंगा। फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम रीअरेंजिंग द जंबल वर्ड्स। अब ये देखो ये वर्ड्स दिए हैं जो आगे पीछे करके लिखा है जंबल है, जैसे आपके लिए कोई जब वर्ड बनाना होता है तो अल्फ़ाबेट्स को जंबल करके लिख देते हैं, उसी तरह से। सो आपको एक करेक्ट सेंटेंस इन वर्ड से बनाना है। सो फर्स्ट आफ्टर, ये सेकंड नंबर पर 2 days, 2 और 3 days रॉबिन्सन बिकेम बोल्डर। 2-3 दिन बाद वो क्या हो गया था? थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। 1 वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। सो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा पहले आएगा एंड कौन सा बाद में। रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन, यहाँ पर ओन भी इसके साथ में रहेगा, ऑन द आइलैंड। रॉबिन्सन जो है वहाँ पर अकेला नहीं था। जॉइनिंग वर्ड्स कंजक्शन, जिन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जिनसे आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं आपस में, तो ये सारे हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स जिन्हें आप बोलते हैं। जैसे ये 2 सेंटेंसेस आपको दिए, आई वेंट टू स्लीप अर्ली, आई वॉज टेरिबली टायर्ड। सो आई वेंट टू स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सोने चला गया, बिकॉज आई वॉज टेरिबली टायर्ड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था।
तो ये जो है ये वर्ड का यूज़ किया गया है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। नाउ नेक्स्ट है विल यू गो बाय वॉकिंग और विल यू गो बाय योर बाइक। आप कैसे जाओगे, वॉक करके या बाइक से। सो विल यू गो बाय वॉकिंग और बाय योर बाइक। तो इस वर्ड से इन्होंने ये 200 सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। रूबी ट्राइड हार्ड शी फेल्ड। रूबी ट्राइड हार्ड बट शी फेल्ड। उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गई। नेक्स्ट, किड्स वॉज अ ग्रेट पोएट, शैले वॉज अ ग्रेट पोएट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों नाम को एक साथ लिख देंगे। किड्स एंड शैले वर ग्रेट पोएट्स। टेक आउट वाटर बॉटल फ्रॉम फ्रिज, यू मे बी फीलिंग थ्रिस्टी। इफ़ यू आर फीलिंग थ्रिस्टी देन, अगर तुम्हें प्यास लगी है देन तब टेक आउट बोटल फ्रॉम फ्रिज, फ्रिज से बोतल निकाल लो। आई डिसाइड टू गो टू द बीच, आई वेंट अलोंग द वाटर एज। आई डिसाइड टू गो टू द बीच सो आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज। तो यहाँ पर सो से इस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है, ज्वाइन किया गया है। सो ये वर्ड्स होते हैं आपके ज्वाइनिंग वर्ड, जिनसे आप दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हो और यहाँ पर वो सब करके दिखाया गया है। सो ये था आपका चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।